हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज हम बात करेंगे केपीआई के बारे में, केपीआई ग्रीन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जाने वाला स्टॉक है। देन हम बात करेंगे एमटीएनएल के बारे में। भाई साहब, इसमें तो सर्किट पे सर्किट लग रहा है। ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट में पूछा गया है, क्या इसमें अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। इस पे एक मेजर डिस्कशन रहेगा। देन हम बात करेंगे अडानी विल्मर के बारे में। अगर आपके पास ये स्टॉक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको भी चेकआउट करेंगे। देन हम बात करने वाले Q1 का रिजल्ट आया है। रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी का जो है Q1 का रिजल्ट रहा है। कैसा रहा रिजल्ट, वो भी हम फिगर इट आउट करने वाले हैं। क्या हम इसको फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, नहीं, ये सारी चीज़ के बाद इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं तो अपने फीडबैक भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। चलो, फर्स्ट टाइम आए हो, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल ज़रूर कर देना। ऑल करेंगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करते हुए नजर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी, टॉप लेवल की सबसे ज़्यादा वेटेज कंपनी है। लगभग 21 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 3000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इट्स मीन कि थोड़ा सा अभी भी पोजीशन बुलिश में ही है, ठीक है ना। चलो, कैसा रहा Q1 का रिजल्ट हम फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग और भी आ सकती है नहीं, क्योंकि फ्राइडे के ट्रेडिंग के सेशन के दिन के हिसाब से लगभग लगभग पौने 2% के आसपास सेलिंग तो आई है इस स्टॉक में। चलो, इनकम की बात कर लेते हैं। करोड़्स में इनका फिगर्स है, ठीक है, करोड़्स में सारे फिगर्स है। फटाफट देख लेते हैं, राउंड करके हम बात करेंगे। 2,14,000 का कितना हो गया? 2,40,000। चलो, पहला जो पैरामीटर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमको पता है। इनकम अच्छा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट अच्छा होगा, बट इनकम अच्छा और एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम होने का चांसेस दिख जाता है। इस मीन्स क्या है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, मतलब रेवेन्यू जो है पहला पिलर अच्छा दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है रेवेन्यू डाउन होते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म्स वाले बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, लॉन्ग रन वाले इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रेवेन्यू को चीज को देखते हुए। चलो, इतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया, टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस की बात कर ले तो 1,90,000 का कितना हो गया एक्सपेंस? 2,16,000, मतलब एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कभी भी किसी कंपनी का सपोज करो 100 रुपए का आपने की कमाई है और 105 रुपए अगर आपका खर्चा हो गया, तो ये एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो आपका प्रॉफिट जो है डाउनफॉल आते हुए नजर आ जाएगा, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ईयर ऑन ईयर जो है एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी एक्सपेंस थोड़ा सा स्लाइटली कम होते हुए नज़र आ रहा है। चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। टैक्स देने से पहले उनके पास क्या प्रॉफिट है वो हम चेकआउट कर लेते। तो 24 का कितना हो गया? 23 प्रॉफिट डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। सिंपल, इनकम तो अच्छा है बट एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया था। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम अगर कम है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट कम होते हुए नज़र आ जाएगा। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कम है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी प्रॉफिट मैसिव कम होते हुए नज़र आ जाएगा। चलो, इसके बाद अगर हम देख ले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कहते हैं, नेट प्रॉफिट जिसे भी कहते हैं, तो 18,000 का कितना हो गया? सीधा सीधा 17, अच्छा खासा डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। देखो, कंपनी प्रॉफिट में तो है बट पिछले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में डाउनफॉल में, और क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी डाउनफॉल में है, ठीक है। रिलायंस की कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। अगर आपके पास स्टॉक है, दबा के बैठे रहना। अगर मन करे तो इसको एक्यूमुलेट करते हुए नज़र आ जाना। ईपीएस की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर कितना दिखेगा, क्योंकि इनका इनकम तो अच्छा है बट प्रॉफिट इनका डाउनफॉल होते होते ईपीएस उसी हिसाब से डाउनफॉल हो जाएगा। यस, ईपीएस भी 23 का कितना हो गया? आराम से 22.37 हो गया, और 28 के आसपास 22.37 हो गया, मतलब का ईयर ऑन ईयर भी डाउन है। क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा खासा डाउनफॉल हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म वाले तो अच्छा खासा नाराज होंगे। लॉन्ग रन वाले छोटे मोटे लोग, मेरे को नहीं लगता रिलायंस में मेजरली प्रॉफिट बुकिंग आई है। सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले लोग प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ जाएँगे, या फिर नीचे लोअर लेवल बेच के फिर लोअर लेवल पे फिर से उसको बाइंग करते हुए नज़र आ जाएँगे। चलो, रिलायंस को एक और चीज़ हम देखते हैं कि रिलायंस का एक छोटा-सा और डेटा को हम चेकआउट करते हैं इनका बिज़नेस का, कि ऑयल एंड बिज़नेस के अलावा जो हमारा रिटेल बिज़नेस है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, वो कैसा काम कर रहा है। देखो, सेगमेंट वाइज़ जो है वो भी हम स्पेशली चेक करते हैं। रिलायंस के बारे में बात कर ले, चाहे टाटा की बात करें, टाटा पावर की बात कर ले, या फिर टाटा की स्पेशली मैं बात करता हूँ ट्रेंड की। ट्रेंड में बात करें, ये 2-3 ऐसे पैरामीटर हैं जहाँ रेवेन्यू सेक्शन में भी बाइफरकेशन, मतलब अलग-अलग बिज़नेस है, उसको हम चेकआउट करते हैं। तो रिलायंस की बात कर लें, तो रिलायंस में जो हमारा रिटेल, क्योंकि देखो ऑयल एंड गैस एंड केमिकल ये तो इनका ट्रेडिशंस है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये रॉ मटेरियल से परचेज़ करते हैं इंटरनेशनल लेवल से, तो ये अप एंड डाउन होते रहता है। बस रिटेल जो है ना, इन्होंने जैसे सुना होगा रिलायंस रिटेल, ये जो है इनका जमाया हुआ मार्केट है और बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड मार्केट है। तो ये देखो, ईयर ऑन ईयर 69 का 75 होते हुए दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनफॉल होते हुए नज़र आ रहा है।
अब बात करते हैं डिजिटल, डिजिटल सर्विसेज़ में कौन आ जाता है? जियो आ जाता है, 32 का कितना हो गया 35, 34 का भी 35 मतलब क्या है? ईयर ऑन ईयर जंप होते हुए एंड क्वार्टर जो जियो है जंप होते हुए नज़र आ रहा है। हालाँकि जियो का आईपीओ आने वाला है, लेट्स सी कब आएगा? अगर आ जाएगा तो बल्ले-बल्ले वो भी हमारे अकाउंट में एक्युमुलेट होते हुए नज़र आएगा। सेम विद द रिलायंस सेम विद द जियो फिनांस, ठीक है? जियो फिनांस भी जिसके पास पहले से 182 के आस-पास एवरेज में आपको मिला होगा, अगर आपके पास पहले से बाइंग है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ स्टॉक जो डिमर्ज होके बाहर आई थी, ठीक है? कैसा रहा रिज़ल्ट ओवरऑल देखोगे थोड़ा-सा नेगेटिव तो ज़रूर दिख रहा है, ये ईयर ऑन ईयर तो फ्लैट ही दिख रहा है बट क्वार्टर एंड क्वार्टर डेफिनिटली डाउनफॉल दिख रहा है बट रेवेन्यू जो है अच्छा खासा जंप है। रेवेन्यू मतलब ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू जंप है जो कि अच्छी बात है। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा-सा डाउनफॉल नज़र आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आप चाहो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड फील करें। बात करें एमटीएन, यस आज के दिन भी ये सर्किट पे चल रहा है। कंटिन्यू लास्ट 5 डेज़ में देखोगे 60-60% के 65-65% का रिटर्न दे चुका है। इसके पीछे का रीज़न मैंने मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ बट ठीक है, अगर आप मिस आउट कर दिए हो, पहली बात ये स्टॉक में आप जा रहे हो, ये स्टॉक दौड़ क्यों रहा है? ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टॉक दौड़ रहा है सिर्फ़ एक न्यूज़ की वजह से। न्यूज़ क्या था? यस, जियो ने क्या किया था या एयरटेल दोनों ने मिलके क्या किया था अपना टैरिफ बढ़ा दिया था। मतलब कि आप जो रिचार्ज करते थे उसका प्राइस बढ़ाते हुए नज़र आया था। तो बीएसएनएल को रिवाइवल करने के लिए, पोर्ट करने के लिए मैक्सिमम क्या थे, जो भी हमारे पब्लिक्स थे, वो क्या कर रहे थे, जियो, एयरटेल को छोड़ के डायरेक्ट बीएसएनएल को खरीद रहे थे या पोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना? तो बीएसएनएल तो लिस्टेड नहीं है, बीएसएनएल का जो सब्सिडियरी कंपनी है एमटीएल वो लिस्टेड है। हालाँकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, अच्छा खासा लॉस मेकिंग कंपनी है, बहुत छोटी-सी कंपनी है, साउथ में ये काम करती है बट छोटी कंपनी है, अच्छा खासा लॉस है। तो इस वजह से जो न्यूज़ बेसिस जो ट्रेड करते हैं, न्यूज़ में जो ट्रेड करते हैं या कह लो न्यूज़ में जो अपना पैसा बनाते हैं या पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, वो सारे यहाँ पे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए सर्किट पे सर्किट चल रहा है। देखो, अभी भी अगर आप इसमें बाइंग का प्लान कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे से अमाउंट से माइंडसेट रखना छोटे से अमाउंट्स में। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सर्किट में चलने वाला स्टॉक है। कभी भी किसी बड़े रिटेलर्स का या फिर किसी बड़े प्रमोटर्स का या फिर किसी बड़े ऑपरेटर का अच्छा खासा इसमें दिखेगा मेरे को पैसा बन चुका है, वहीं से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि इसके फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। क्यू एंड क्यू देख रहे हो, क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे सारे के सारे नेगेटिव में आपको दिखेगा, कंप्लीट नेगेटिव है इनका प्रॉफिट। सेल्स भी डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है, सब चीज़ डाउन ही डाउन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एक इन्वेस्टिंग प्लान ऑफ एक्शन में नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटे-मोटे पैसे बनाना चाहते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो, इस टाइप के माइंडसेट से हो, तो जा सकते हो क्योंकि ये ₹70 का 100 भी हो सकता है, ₹70 का 50 भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ का माइंडसेट बना के चलना, उस हिसाब से पैसे बनाने का, उसी हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना, स्टॉक को ट्रेड बेसिस के हिसाब से या न्यूज़ बेसिस के हिसाब से ही ट्रेड करना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में अडानी विल्मा। अडानी विल्मा के थोड़ा पेनफुल न्यूज़ है, अच्छा खासा ये स्टेक सेल आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, हालाँकि अडानी मेरे पास भी है, येस मेरे को भी अभी थोड़ा-सा मेजर एस्केलेशन हो रहा है। इसको सेल आउट करने के लिए मैं प्लान ऑफ एक्शन तो क्या न्यूज़ है कि अडानी विल्मार का आपको पता है ये जॉइंट वेंचर है, अडानी और विल्मार का सिंगापुर का जॉइंट वेंचर है। 44% का स्टेक है जो अडानी का विल्मार के साथ है, तो वो क्या प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हैं, वो अपना जॉइंट वेंचर्स में से कुछ परसेंटेज लगभग $670 मिलियन जो स्टेक है वो कंसीडर कर रहे हैं सेल आउट करने का। कौन? अडानी विल्मार, ठीक है ना? जॉइंट वेंचर जो उनके साथ है और कितना टोटल परसेंटेज आएगा तो लगभग टोटल 13% के आसपास वो अपना स्टेक जो है इक्वल जो है वो सेल आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसका टोटल सेल ऑफ साइज़ जितना होगा 670 मिलियन डॉलर के आसपास होगा। तो अगर आपके पास स्टॉक है ज़रूर नेगेटिव न्यूज़ है, आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा लोअर लो लगते हुए नज़र आ जाएगा। केपीआई ग्रीन की बात करें, यस आज के दिन सर्किट लगा, हालाँकि इसका एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इसको एक और बड़ा-सा ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है। लगभग 100 मेगावाट का हाइब्रिड कैपेसिटी सोलर प्रोजेक्ट बनाने का इनको ऑर्डर मिल चुका है और कहाँ से ऑर्डर मिला है इनको? इनको जो ऑर्डर मिला है अंडर द कंस्ट्रक्शन जो होगा हाँ, हाइब्रिड कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट की मिला है इनको और इनको जो ऑर्डर मिला है वो एथर इंडस्ट्रीज एंड प्रोजेक्ट के साथ जो 2025 के फाइनेंशियल ईयर मतलब लास्ट ईयर 2025 तक इनको कंप्लीट करते हुए नजर आ जाएगा। तो ये स्टॉक अगर आपके पास है या देखो ये स्टॉक बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, सर्किट में चलने वाला स्टॉक है, मल्टीपल बोनस दे चुका है, स्प्लिट अभी हाल फिलहाल इसने फिर से लास्ट वीक में देखना स्प्लिट का 18 के आसपास इसका अनाउंसमेंट था, स्प्लिट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इस स्टॉक को अगर जा रहे हो, ध्यान रखना ये सर्किट में चल रहा है, कभी भी सर्किट नीचे आता है, सर्किट ऊपर जाता है। इसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लेके पैसे बनाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरे के पूरी अपनी पूँजी होती है या फिर मैक्सिमम अमाउंट इस इन सारे स्टॉक में नहीं लगाना, आराम से अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लेके स्टॉक में
जा सकते हो, फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस में काम करती है, अच्छा खासा पैसा बन सकता है, बट हाईली, हाईली, हाईली रिस्क है, ठीक है ना? मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूँ ब बट पोज़ीशन बता रहा हूँ, ये स्टॉक जो है अल्टीमेट रडार पे रहता है। कभी पंप होता है, फिर पूरा डंप हो जाता है, आराम से 10% 20% का क्रैश होता है। मल्टीपल टाइम ये है सर्किट में चलने वाला स्टॉक अगर आपके पास है, ठीक है, लोअर लेवल पे है, आप एन्जॉय करो, एवरेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एन्जॉय करो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट।